क्लास में हमने इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के पार्ट 2 के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको कल की क्लास समझ आई होगी। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पाइवट टेबल। देखो, पाइवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के अंदर। अच्छा, पाइवट टेबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पहले हम ये समझ लेते हैं। पाइवट टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। पाइवट टेबल की हेल्प से हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल की हेल्प से हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। कैसे कैसे जैसे कि यहाँ पर हमको कुछ डेटा दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे नेम दे रखा है, सिटी दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, डेट दे रखा है, और कंप्यूटर की क्वांटिटी, टीवी की क्वांटिटी, एसी और एलईडी, ये चार चीज़ें मैंने ले रखी हैं। अब मेरा जो डेटा है इसमें देखो क्या है, मान लो मेरे बॉस ने कहा कि जो राम है, राम ने कितनी सेल की है, कंप्यूटर कंप्यूटर की कितनी सेल की है, मुझे ये चीज़ निकालना है टोटल। तो देखो, राम यहाँ पे पहले रिपीट, नीचे भी रिपीट हो रहा है, राम का नाम ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, और थर्ड टाइम नीचे तीसरी बार भी आ रहा है। तो मुझे ये देखना है कि राम ने टोटल कंप्यूटर कितने सेल किए हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल की हेल्प करेंगे। पाइवट टेबल की ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल की हेल्प से हम इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल की हेल्प से हम राम ने कितना सेल किया, टोटल हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, जो डेटा हमें एनालाइज करना है पाइवट टेबल में। तो ये हमारा पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है, आपको इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आओगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा पाइवट टेबल। इंसर्ट टैब में आना है, पाइवट टेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। जब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो देखो, ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, मतलब आप किस डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो हमारे पास ये वाली टेबल रेंज है, हमने इसको सिलेक्शन दे दिया, ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। इसके बाद पूछेगा चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब आप अपनी टेबल को कहाँ पर बनाना चाहते हैं, यहीं कहीं बनाना चाहते हैं या न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू वर्कशीट, एग्जिटिंग वर्कशीट। तो मैं अगर न्यू वर्कशीट रखना चाहते हो तो न्यू वर्कशीट के लिए क्या कर सकते हो, न्यू वर्कशीट पे बन के आएगी। और एग्जिटिंग वर्कशीट अगर आप रखोगे तो यहीं कहीं बनानी पड़ेगी आपको। तो यहीं कहीं बनाने के लिए आपको लोकेशन देनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ, मुझे यहाँ पे बनानी, तो मैंने यहाँ की लोकेशन दे दी, लेकिन मुझे न्यू वर्कशीट पे बनानी है। देन ओके प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से पाइवट टेबल का डेटा बन के आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हमें करना क्या है, जो हमें कंप्यूटर, टोटल कंप्यूटर निकालने हैं कि राम ने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, मुझे ये किस हिसाब से निकालने हैं, डिपार्टमेंट वाइज निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नेम ले लिया। नेम ले लिया तो देखो यहाँ पे टिक करोगे आप, यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा कुछ इस तरह से, टोटल आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम ले लिया, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, सारी चीज़ें शो होंगी, नेम, डिपार्टमेंट, डेट, जो भी चीज़ें आपने ले रखी हैं। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पे, मुझे जो टोटल निकालना है, टोटल सेल निकालना है, वो डिपार्टमेंट वाइज निकालना है। तो मैंने यहाँ पे नेम पे टिक किया तो देखो यहाँ पे रॉ लेबल्स में टोटल नेम आ गए, मोहन, पवन, राम, रमन, जितने भी हमारे पास वर्कर्स थे। इसके बाद मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो देखो जस्ट उसी के नीचे डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। मोहन का डिपार्टमेंट परचेस है, पवन का डिपार्टमेंट एडमिन, कुछ इस तरह से सभी का डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। इसके बाद मुझे कंप्यूटर का सम करना है, मैंने कंप्यूटर पे टिक कर दिया तो देखो यहाँ पे राम का टोटल कंप्यूटर यहाँ पे सम होके आ जाएगा, राम ने टोटल इतने कंप्यूटर सेल किए हैं, यहाँ पे सभी का आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे ग्रैंड टोटल देख सकते हो, टोटल कंप्यूटर्स के ग्रैंड टोटल भी नीचे टोटल भी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये था हमारा नेम वाइज, डिपार्टमेंट वाइज सम करना, ये था हमारा डिपार्टमेंट वाइज सम करना। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसी डेटा को सिटी वाइज सम करना है, सिटी वाइज देखना है कि किसने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं। तो मैंने क्या किया, अगेन डेटा को सेलेक्ट किया और इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट टैब और पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अगेन वही चीज़ कह रहा है, ये अपने आप ही डेटा फैच कर लेगा, आपको डेटा दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। इस बार जो हमें सम करना है वो करना है सिटी वाइज। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें डेटा दे रखा है, सेम वही चीज़ है। मैंने नेम पे टिक किया और नेम पे टिक करने के बाद देखो यहाँ पे नेम आ जाएंगे सारे, और सिटी पे क्लिक कर दिया। सिटी पे क्लिक करोगे तो नेम के जस्ट नीचे ही, जैसे मोहन मुंबई में रहने वाला है, पवन दिल्ली में रहता है, राम कहाँ पे रहता है, सभी का आ जाएगा यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से, जैसे कि मोहन मुंबई, पवन दिल्ली, सभी का डेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब मुझे यही चीज़ देखना है कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ कंप्यूटर, सिटी के हिसाब से भी सम ऑफ कंप्यूटर, ये अपने आप ही डेटा को एनालाइज कर देगा और यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये था
सिटी के हिसाब से सम करना। अगर अब मुझे करना है डेट के हिसाब से सम, मुझे डेट वाइज सम करना है कि डेट वाइज किसने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, तो अगेन इंसर्ट टैब में आएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देना हमें बस। ओके करने के बाद सेम वही चीज़ करना है, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया। नेम लेने के बाद यहाँ पे आपको डेट चूज करनी है, क्योंकि हम डेट वाइज सम कर रहे हैं। तो डेट पे क्लिक कर देंगे तो नीचे सभी के नीचे डेट भी आ जाएगी, सभी की जो भी ज्वाइनिंग डेट होगी यहाँ पे डेट भी आ जाएगी सभी के नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी आ रही है। और कंप्यूटर पे टिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो सम ऑफ कंप्यूटर, टोटल कंप्यूटर भी निकल के आ जाएंगे और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएंगे। मोहन ने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, पवन ने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, राम ने कितने कंप्यूटर, टोटल कंप्यूटर आ जाएंगे, सभी का डेटा निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, मुझे सम करना है, टोटल सम करना है। टोटल कंप्यूटर किसने कितने कंप्यूटर सेल किए हैं, कितने किसने कितनी टीवी सेल की है, किसने कितनी एसी और एलईडी को सेल किया है। तो क्या करेंगे, अगेन डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में आएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमने नेम ले लिया, हमने नेम ले लिया, सिटी ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया। तो सभी के नीचे मोहन, मोहन का सिटी आ जाएगा और डिपार्टमेंट आ जाएगा। ऐसे ही पवन की सिटी और डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसके बाद हमें सम करना है, कंप्यूटर का सम होके आना चाहिए, देन टीवी का अलग से आना चाहिए, एसी का अलग से आना चाहिए और एलईडी का अलग से आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ कंप्यूटर, सम ऑफ टीवी, सम ऑफ एसी, सम ऑफ एलईडी सबका अलग अलग आ जाएगा, किसने कितना सेल किया है। और नीचे सभी का ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा, टोटल कंप्यूटर कितने सेल हुए हैं, टोटल एसी कितने सेल हुए हैं, टोटल टीवी कितने सेल हुए हैं, सभी का आ जाएगा। नीचे कंप्यूटर टोटल कितने कंप्यूटर सेल हुए हैं, कितने टीवी सेल हुए हैं, कितने एसी सेल हुए हैं और कितनी एलईडी सेल हुए हैं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये था हमारा पाइवट टेबल। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।